बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो सना रब्बे मेहरबान के नाम, दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, इस वक्त भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी है और पहलगाम में जो उसके सियाहती मकाम पर सयाहों को जो कत्ल किया गया था उसका बराह रास्त इल्ज़ाम भारत ने पाकिस्तान पे धरा और अब जंगी जुनून जो है उसका वो सर चढ़ के बोल रहा है। और इस वक्त बताया ये जाता है कि सरहदों पे हालात कशीदा हैं और पाकिस्तान में जो हमारे हुकूमती वज़रा हैं उन्होंने हुकूमत की जानिब से आवाम को ये ख़बरदार किया है कि अगले 24 घंटों में भारत जो है वो जंग छेड़ सकता है। और नाज़रीन, कल DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने भारत की जारहियत के, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करवाता आया है भारत, उसके खुले सबूत रखती है। और यहाँ चौंका देने वाली बात ज़िला गुजरात के बासियों के लिए थी, कोटला अरवली खान, क्योंकि भिम्बर और बरनाला ये कोटला के नवाही बस्तियाँ हैं और बड़ा आना जाना लगा रहता है और ये कोटला ही के रास्ते भिम्बर और बरनाला के लोग भी आते जाते हैं। तो DGISPR ने ख़ास तौर पर नाज़रीन जलालपुर जट्टा का जिक्र किया और भिम्बर का जिक्र किया, फिर बरनाला का जिक्र आया और फिर जहलम का तस्करा भी किया कि किस तरह से भारतीय दहशतगर्द जिसका नाम अब्दुल मजीद बताया गया है, जिसको जहलम के लारी अड्डा से, बस स्टैंड से हमारे इदारों ने गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से बारूदी मवाद भी बरामद किया, मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया। अब नाज़रीन, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें जो भारत से जिस तरह जो दहशतगर्द जो है अब्दुल मजीद, इसको जो इसके लॉन्च करने वाले हैं उन्होंने जिस तरह से इसको लाइन पे लिया हुआ था, हिदायत दे रहे थे और इसमें जिक्र आया भिम्बर का भी, बरनाला का भी। तो ये जो ऑडियो लीक है, जो ऑडियो कॉल इदारों के हत्थे चढ़ी है, वो उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनवाई। मैं चाहूँगा आप भी ज़रा आज की इस वीडियो में ये गुफ्तगू सुनिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितनी बड़ी तबाही से हमारी बस्तियाँ भिम्बर, बरनाला, जेहलम बाल बाल बची। अभी जैसे बरनाला से निकलोगे, जाते जाते ना बस स्टैंड देखना, अच्छा सा कोई बस स्टैंड जहाँ काफी हल्ला गुल्ला हो जाए उस तरीके से। सही है, ठीक है ना, नजर मार लेना तो क्योंकि इजी हो जाए और जल्दी हो जाए और आप भी निकल जाओ। तो बस स्टैंड, पब्लिक एरिया पक्का देखना था। नहीं, इस बार ये आईडिया जो है वजन तो ज्यादा है इसका। हाँ, ज्यादा है इसीलिए, क्योंकि पहले गाड़ी पे चिपकाने वाला था ना, इसलिए इस बार कोई नहीं है वो चिपकाने वाला, इसलिए इस बार दूसरा है, नॉर्मल है। सही है रखने वाला है, कहीं बैग में डालना है। हाँ, कहीं बैग में डालना है, बस रख देना है। सही है, वो रखा हुआ है। ठीक है, बाकी सेफ है। अभी तक आप जैसे मर्जी लेके घूमो, ऐसा कुछ नहीं है। बात सुने ना, कर्नल सिविल में है, वैसे फौजी गाड़ियां भी घूम रही है ना काफी। नहीं, इसमें नहीं, ये बस स्टैंड पे करना है, बस स्टैंड वगैरह। सही है। तो जाते जाते आप जैसे बरनाला वाला नजर मार लेना, उसके बाद आते आते भिम्बर बस स्टैंड भी नजर मार लेना, जो भी जैसे भी आपको लगता है। पर वो खोले ढक्कन होता कि नहीं अजय, ऊपर वाला हाले नहीं खोले। ठीक है, जो खोले ना पक्का उसकी मेरे फोटो भेजना, मैं वो दसूंगा थोड़ा सा ना वो ला। ठीक है, जो भी खोले आप। ठीक है, चलो और दसो की मशवरा करना है। मशवरा ये करना है ना कि मैं पिछले भी देख रहा सी बरनाले विच, तो उत्थे अच्छा कोई बड़ा ज्यादा बड़ा उस तरह का अड्डा नजर नहीं आया। नहीं है, मेरे पता है, बरनाले में घूमया है, इसे करके मैं बरनाले का तुसानू दस्या ही नहीं। हाँ, तो फिर इत्थे भी जेड़ा है ना भिम्बर विच, इत्थे ही 2-3 हाँ जी भिम्बर विच। अच्छा हाँ, इत्थे भी 2-3 अलग ने, वो भी ज्यादा इतने बड़े नहीं है। ते अच्छा, तुसी अगर कहो तो मैं चला जा, जेलम चला जा, तो उथे सही हाँ। ते उथे ये कि जी नाज़रीन, DGISPR ने बताया कि भारत में जो उनका NCO है, नॉन कमीशन ऑफिसर है, जिसका रैंक सूबेदार के बराबर है, जिसका कोड नेम सिकंदर था और वो सुखविंदर सिंह है, वो पाकिस्तान में जो उन्होंने लॉन्च कर रखा था अब्दुल मजीद, उसके साथ राब्ते में था। और इस गुफ्तगू में आपने सुना कि वो उससे बात कर रहा है कि तुमने IED जो है वो रखनी है
जो रश वाला अड्डा है भिम्बर या बरनाला, और उसको रखते ही तुमने जल्दी से निकलना है। और इस पे अब्दुल मजीद कहता है कि सर जी बरनाला जो है वो छोटा अड्डा है, वहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता। इसी तरह भिम्बर की बात की तो फिर वो सुखविंदर सिंह जो सूबेदार है भारत में, वो ये कहता सुनाई देता है कि हाँ मैं भी काफ़ी बार बरनाला भिम्बर घूमा हूँ, मुझे पता है सारा। तो फिर उसने उसको ये डायरेक्शन दी, हिदायत दी कि तुम जेहलम कर, और उसने खुद तजवीज़ दी अब्दुल मजीद ने कि मैं जेहलम चला जाऊँ। फिर उसको जेहलम का कहा गया, और नाज़रीन फिर पता ये चला कि जेहलम में उसका टारगेट था, ज़ाहिर है एक बड़े पैमाने पर वो तबाही फैला सकता था, लेकिन बर वक्त इदारों ने कार्रवाई की और इस अब्दुल मजीद नामी जो भारतीय दहशतगर्द है उसको जेहलम के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। और फिर जब इसकी रिहाइश गाह पर छापा मारा तो वहाँ से एक तबाहशुदा जो ड्रोन था भारतीय वो बरामद किया, मोबाइल फ़ोन बरामद हुए उससे, और IED जो है यानी कि बारूदी मवाद वो भी उससे बरामद हुआ। और नाज़रीन फिर बताया गया कि अब्दुल मजीद जो है ये दहशतगर्दी पे मबनी कार्रवाइयाँ करता था और इसका उसको मुआवजा भी दिया जाता था। और इससे पहले उसने जलालपुर जट्टा में एक IED जो थी वो फौजी गाड़ी में नस्ब की, और जिसके नतीजे में 4 पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए थे, और इसका मुआवजा उसको भारत से 6,70,000 रुपये के करीब जो है वो अदा किया गया था। तो ये सारी तफसीलात हैं। दोबारा ये कहता हूँ कि बड़ा ही चौंका देने वाला इंकशाफ है कि भारतीय दहशतगर्द जो हैं वो हमारी बस्तियाँ भिम्बर, बरनाला, जलालपुर जट्टा, जेहलम इसके गुर्दो नवाब तक पहुँचे हुए थे। अब यहाँ ये भी बताया गया दुनिया को कि अब्दुल मजीद इससे पहले भी मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ करके अपने जो सहूलतकार हैं उससे वो पैसे भी ले चुका है। और नाज़रीन यहाँ ये भी बताया गया कि भारतीय फ़ौज का जो हाजिर सर्विस एक और आला रैंक का अफसर है वो भी इन सारे दहशतगर्दों के साथ बराह रास्त राब्ते में है, और वो इन तमाम दहशतगर्दी पर मबनी जितनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में होती हैं वो इनकी बराह रास्त निगरानी करता है। अब नाज़रीन ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि भारत हमेशा से बुज़दिलाना हरकतें करता है, वो पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाता है, हमारी बस्तियों को, आबादियों को, मसाजिद को, और जितनी मजहबी मकामात हैं बाज़ारों में, गलियों, चौकों, चौराहों में, वो वहाँ पे जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है जिसमें बेगुनाह शहरी हिलाक होते हैं, और फिर इससे भारत पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा करके अपने बयानिए को तकवीत देता है। और नाज़रीन फिर वो वावेला पूरी दुनिया के सामने ये करता है कि पाकिस्तान जो है वो भारत में दहशतगर्दी करवाता है। लेकिन अब भारत का असल चेहरा जो दुनिया पे आया हो चुका है, भारत के अपने अंदर से नाज़रीन आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि जो पहलगाम में वाक़या था वो भारत का फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन था, क्योंकि ये गवाही कहीं और से नहीं आई, फ़ौज के अंदर से आई है। और एक बड़े रैंक के अफसर ने भारतीय फ़ौज के ये भांडा जो है इसको, इस काट की हंडिया को एन चुराहे में फोड़ दिया है। तो नाज़रीन ये सारी तफसीलात थी जो मैंने आपके गोशगुजार कर दी। यहाँ एक तनकीद भी की गई कि बताया यह गया जिस तरह अब्दुल मजीद एक अरसे से कार्रवाइयाँ कर रहा था तो पहले क्यों उसको नहीं पकड़ा गया, तो शायद इदारे उस पर नज़र रखे हुए थे, तो अब वो उसको बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर उसको काबू किया गया। तो नाज़रीन अब मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है और हम सबको ये अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। तो चूँकि आजकल जंग का माहौल भारत ने पैदा कर दिया है तो हम सबको ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए अपनी बस्तियों पर, अपने आसपास गली मोहल्लों में, चौक चौराहों में, बाज़ारों में नज़र रखना होगी, ऐसे ही मशकूक अनासिर पर। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।